नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। आज रात जब वो अकेले होंगे, आपके बारे में सोच रहे होंगे, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है 3-4 बार। सिर्फ एक ही पर्सन का ध्यान लाइएगा, ठीक है? कोई एक्स, कोई फ्यूचर, नथिंग, सिर्फ एक पर्सन। ऑलराइट? और आप सभी के सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, हर चीज़ के लिए भर भर के आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से, क्योंकि ये मेरे लिए मैटर बहुत ज़्यादा करता है। ट्रस्ट मी, आप लोगों का जब भी मैं एक थैंक यू देती हूँ, आप लोग एक बार भी अगर थैंक यू लिख देते हैं या ये लिख देते हैं कि मैम मैच हुआ है, मुझे कितनी प्रसन्नता होती है, मैं इसका आपको बयान भी नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये कहना चाहते हैं, लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा और मेरे जीवन साथी। डिफिकल्ट है आप लोगों का जो ये रिश्ता है, डिफिकल्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा है। अगर ये या आप हमारे व्यूअर्स में से कोई, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों में से कोई भी, या फिर आपके जो ये पर्सन है या आपकी जो लेडी लव है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, या आपका क्रश है ये, तो अगर मैरिड सिचुएशन है, ये बहुत डिफिकल्ट आपका रिलेशनशिप है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जैसे ऐसा फील करते हैं कि आप लोग सोल लेवल पे जुड़े हुए हैं। ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है, वो बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने की। अब मैनिफेस्टेशन से मतलब है माइंड में आप ही हो। आप लोगों के पार्टनर कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जैसे ही खाली समय मिलता है, जैसे ही आराम से अपनी पीठ टिका के जैसे कुर्सी पे बैठते हो या बैठती हो, ऐसा लगता है जैसे तुरंत से आपका ही ध्यान इनको आ जाता है। ये जो आप लोगों के बीच में जो ये प्यार का बंधन है, जो आप भी फ़ील करते हो, आप भी महसूस करते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ महसूस करते हैं, ये और कोई आप ही जानते हैं, एंड ऑफ कोर्स और कोई नहीं समझ पाएगा। बट दिस इज समथिंग सिंपली लव। देखिए, मैं यहाँ पे जब मैं आप लोगों के लिए एक डेक प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे ना वो डेक कोई और सा था, लेकिन उसमें मुझे ये दो कार्ड्स मिले दूसरे डेक के। आप लोग जानते ही हैं, अगर रेगुलर व्यूअर है आप लोग मेरी चैनल पे, ये एनर्जी कार्ड मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपली लव, सिंपली लव, एक दूसरे के लिए केयर है, एक दूसरे के लिए। और दूसरा जो कार्ड है वो जस्ट ब्रीथ का है, और मुझे ये दोनों एनर्जीज अभी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। जस्ट ब्रीथ मतलब अभी जो सिचुएशन है, अगर कुछ कोशिश नहीं कर सकते हैं तो लेट इट ब्रीथ, लेकिन लाख मना ले दुनिया, प्यार न ये छूटेगा। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों का हाथ एक दूसरे के हाथ में आ चुका है। शायद 3D वर्ल्ड में कभी आप लोगों ने एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा हो, जिन्होंने पकड़ा है उनकी अलग बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी 3D वर्ल्ड में तो एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा है। आप लोग आमने-सामने दोस्तों की तरह मिले हैं, अनजान लोगों की तरह मिले हैं, या कुछ बंदिशें ऐसी हैं कि आप लोग इसको शायद आगे नहीं ले जा सकते हैं, इसको कोई नाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन कभी ड्रीम्स में, कभी वो ड्रीम्स में जो भी आप लोगों के ऐसे डिज़ायर्स जो 3D वर्ल्ड में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, आपने वो 5D में पूरे कर लिए हैं। जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे के एक दूसरे को वो दिल की बात कहना जो किसी मजबूरी के कारण आप लोग एक दूसरे को नहीं कह पाए थे। तो ऐसा मैं एक सोल कनेक्शन फ़ील करती हूँ। अब देखिए, एक यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन और शायद आप भी, आप लोग ये जानते हैं कि इनकी शादी कहीं और होनी है, या मैरिड है तो वो अलग चीज़ है, मैंने बता ही दिया था। या आप में से किसी के पर्सन कहीं अपनी शादी फिक्स कर रहे हैं। ये बहुत समय से किसी को डेट कर रहे थे, किसी को जान रहे थे, समझ रहे थे।
लेकिन आपको शायद डायरेक्टली इसका पता कभी इस पर्सन ने नहीं चलने दिया, जो भी किया है बहुत छुप-छुपा के आपसे चीज़ें की हैं। अब देखिए अगर लेट नाइट थॉट्स हैं, तो ऐसा जैसे इस पर्सन के मन में चल रहा है कि मैं तुम्हें कॉल तो करूँगा नहीं, ये तो बिल्कुल पक्का है। मैं आगे बढ़ूँगा नहीं, ये भी बिल्कुल पक्का है, सो जस्ट ब्रीथ। जी, बार-बार वो कार्ड की एनर्जी काफ़ी आ रही है, शायद मेरे सामने अब रखा हुआ है, तो इसलिए मेरा ध्यान उधर जा रहा है। ओके। तो रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे कोशिश नहीं करनी है, लेकिन जो मन है, मन ऐसे भाग रहा है आपकी तरफ, इतना अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है, इतना इतना खिंच रहे हैं वो आपकी तरफ, मैं इसको क्या बोलूँ, ये एक मजबूरी भी अपनी ध्यान में रख रहे हैं, आपकी आपकी याद भी आती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में सितारों को देख के, चाँद को देख के उनसे बातें करते हो। अगर इस पर्सन की इन ये जहाँ भी रहते हैं, इनके घर में कोई बालकनी है या अगर रूफ़टॉप का, छत का कोई एक्सेस है इनके पास में, जैसे आजकल तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती है, तो सबके पास शायद नहीं होता है छत का एक्सेस, मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ जाके या अपनी बालकनी से या अपने रूम की खिड़की से ये रात में जब बाहर देखते हैं तो आपकी तो बहुत ही ज़्यादा याद आती है। कभी इस पर्सन ने आपको कोई लाल रंग का फूल दिया हो, रोज़ हो सकता है, कार्नेशन हो सकता है या कभी कोई मोगरे का फूल कुछ हाथों में कलेक्ट करके या फिर अ, गजरा मिलता है ना, गजरा मोगरे का फूल या फिर रजनीगंधा का फूल, कोई सफ़ेद कलर का या कामनी के या चांदनी के जो फूल होते हैं, कोई सफ़ेद कलर का फूलों की लड़ी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मुझे हाथों में कलेक्ट किया हुआ भी दिख रहा है। तो उन्होंने अगर कुछ वैसा दिया था, तो जैसे बहुत सुगंध है, आपका जो रिश्ता है ये सुगंध से भरा हुआ है, इसमें खुशबू है, इसमें सोल अटैच्ड है, इसमें आप लोगों के मन पूरी तरीके से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन शादी कहीं किन्हीं के पर्सन की फिक्स हो रही है, ज़्यादातर लोगों से मैच नहीं होगी, लेकिन किन्हीं के लिए तो यही है कि उन्हें अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है। अब और अपने घरवालों को भी वेट नहीं करा सकते हैं, बहुत तरफ से प्रेशर होता है और जिस भी थर्ड पर्सन को इन्होंने सेलेक्ट किया है, वो उसकी तरफ भी ड्रॉन है तभी वो उसको कमिटमेंट दिया है, उससे शादी करने की सोच रहे हैं या एंगेजमेंट या तो हो चुकी है या फिर एंगेजमेंट होने वाली है, तो मे बी एंगेजमेंट की तैयारियाँ चल रही हों, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, जिनसे आपको अगर कहीं न कहीं से पता होगा, किसी जान-पहचान वाले से या इनके सोशल मीडिया अकाउंट से, तो आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है? तो ये चीज़ है। वो एमिस्ट ऑल दीज़ थिंग्स जो आप हो, जो आपके साथ इनका रिश्ता है, ये जानते तो हैं। देखिए ये ना तो बुद्धू है, ना ही मोरॉन है। इनको पता है कि आपका रिश्ता बहुत इसमें दम है, ये बहुत प्रगाढ़ है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है या जो भी आप लोगों का मिलना था, जो भी प्यार भरा पल समय आप लोगों ने गुज़ारा, वो बहुत स्पेशल था। ये पर्सन जानते हैं कि आप लोगों का जो यूनियन है, वो लगभग आउट ऑफ क्वेश्चन है। शायद ही कोई एकाध ही कोई ऐसा बंदा या बंदी, कोई भी इनके साइड में कोई ऐसा पर्सन होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो आप लोगों के रिश्ते के लिए हामी भरता हो या चाहता हो कि आप लोग दोनों यूनियन में आ जाइए। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और सपोर्ट कहीं से भी नहीं है। शायद इस पर्सन को बहुत पहले से पता था कि इन्हें आगे बढ़ जाना है। शायद पहले से ही जिस समय आप लोग दोस्त थे, जिस समय आप लोगों का एक-दूसरे पे क्रश आया था, आप में से अभी जस्ट मुझे ऐसी एनर्जी आई है कि ये बहुत पहले से जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा आगे आप दोनों के रिश्ते को नहीं ले जा पाएँगे। अगर आपके पर्सन में से किसी ने आपको कुछ वादा किया था कि वो आपसे शादी करेंगे, ऐसा कुछ, तो
हो सकता है किसी के पर्सन उस समय सच्चे रहे हों, लेकिन किसी के पर्सन तो उस समय भी वो सिर्फ़ एक झूठा ही प्रॉमिस आपके साथ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रिश्ता वो आगे नहीं ले जा पाएँगे, फाइट नहीं कर पाएँगे, इनके अंदर उतना गट्स नहीं है, उतना साहस नहीं है कि आप दोनों के यूनियन, आप दोनों की शादी, आप दोनों का रिश्ता सब लोगों के सामने बिल्कुल खुल के आए, ऐसी हिम्मत इस पर्सन में तो नहीं थी। तो अगर इस पर्सन ने अ, या हमारे व्यूअर्स में से किसी ने अगर ऐसा कोई भी प्रॉमिस किया होगा किसी को, तो देखिए वो फ़ॉल्स प्रॉमिस था। क्योंकि उस समय इस पर्सन को आपकी ज़रूरत थी, आपके प्यार की ज़रूरत थी, आपकी केयर की ज़रूरत थी, उस अट्रैक्शन की ज़रूरत थी जो इस पर्सन को आपसे था, अच्छा समय बिताना था आपके साथ में, किसी को टाइम पास करना था, बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग सोच रही होगी इस चीज़ को लेके। अनस्टेबल बहुत समय से ये रिलेशनशिप है और हमारे व्यूअर्स में से अब बहुत सारे लोग ये जान चुके हैं कि ये रिश्ता इट्स ऑल एंडेड लॉन्ग बैक। कोई न्यू पर्सन पता नहीं, ये तो एक रीडिंग हो गई, अब मुझे कुछ न्यू एनर्जी किन्हीं के लाइफ में आती हुई दिख रही है। या तो हमारे व्यूअर्स किसी नए पर्सन से मिले हैं, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो या तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग की सोच है, या फिर उनके लाइफ में कोई एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ठीक है? जिनकी शादी या जो किसी के साथ कमिटेड है, उनकी तो अलग बात हो गई, वो रीडिंग मैंने पूरी कर दी है। लेकिन मुझे यहाँ पे अब तो बिल्कुल न्यू, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू लव, न्यू एनर्जी, न्यू एंथुसियाज़्म, मुझे ऐसी चीज़ यहाँ पे किन्हीं के लिए दिख रही है। और ये कहीं से भी हो सकती है, ये आपकी तरफ से भी हो सकती है और आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। जिसमें पैशन है, जिसमें एक-दूसरे को जानने की, एक-दूसरे को फ़ील करने की, एक-दूसरे को टच करने की बहुत ज़्यादा कामना दिख रही है यहाँ पे। हाँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी और से मिले हैं, जिनके भी पर्सन वॉक अवे कर गए हैं, आपके पर्सन किसी और से मिले हैं, या फिर आप लोगों की लाइफ़ में आप लोगों का किन्हीं के ऊपर क्रश आया है यहाँ पे, ओके? उस जो भी प्रीवियस रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को एंड समझ के अब आप लोग शायद आप लोग कहाँ मिले हैं? कोई तो मुझे ऑफ़िस में दिख रहे हैं, कोई कॉलेज में यहाँ पे हो सकते हैं, या कहीं कुछ सिखाया जाता है, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, या कोई रिलीजियस प्लेस दिख रहा है जहाँ पे मेबी रेगुलर आते-जाते हों, जैसे होता है ना मंगलवार को, शनिवार को, या किसी और दिन सोमवार को, ऐसा कुछ। तो कोई रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है। ऑनलाइन हो सकता है, हाँ, ऑनलाइन भी यहाँ पे दिख रहा है तो। या तो अचानक से कहीं आते-जाते आप लोगों ने एक-दूसरे को देखा है, आप लोगों ने किसी को पसंद किया है। कुछ तो है, मुझे यहाँ पे न्यू एनर्जी किन्हीं किन्हीं के लिए मुझे न्यू एनर्जी यहाँ पे एंटर करते हुए दिख रही है किसी की लाइफ़ में। आपके पर्सन की लाइफ़ में भी हो सकता है, आपकी लाइफ़ में भी हो सकता है। मोस्टली यहाँ पे मुझे आपके पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करते हुए जो एक जनरल कॉमन एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आप भी जानते हो मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। जो मैच करता है रख लीजिएगा। आपके पर्सन मोस्टली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपसे एक काइंड ऑफ सर्टेन और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा ईगो इश्यू भी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है, जैसे उन्हें लगता है कि आप आके कुछ उनको एक्सप्लेन करो। आप आके उनको जाके उनको सॉरी बोलो, या आप जाके उनको मनाओ। किसी के लिए ये मैसेज भी यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे आप लोगों को आप में से कुछ लोगों को अगर 9 की सीरीज़ दिखे, नंबर 9, 9 की सीरीज़, 999, 99, 9999, 0909, 9191, कुछ इस तरीके का 9 की सीरीज़ अगर, या 1919, 1199, ऐसा अगर आपको कुछ दिखा है,
और कुछ समय उसके बाद से अगर आपको 10-10 दिखना स्टार्ट हो गया है एंड साइमल्टेनियसली अगर 111 या फिर 11-11 अगर ऐसे आप लोगों को दिखा है, एक डेफ़िनेटली किन्हीं की लाइफ़ में तो यूनिवर्स ने भेजा है। अगर ये कुछ नंबर्स और साथ में 555 भी अगर दिख रहा है, तो ये किसी को भेजा है, कुछ प्लान्ड यूनिवर्स का है आप लोगों के लिए या आपके पर्सन के लिए। कोई मिल चुके हैं किसी से या आप लोगों ने एक-दूसरे को कहीं पे देखा है, आप लोग एक-दूसरे को जानते हो, ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर इन सब नंबर्स के साथ में अगर आपको 444 या 4444 कुछ स्पैम कॉल्स होते हैं ना, उसमें भी लास्ट में 4 का काफ़ी आ जाता है रिपिटेशन, तो फिर ये है कि समथिंग इज़ बीइंग प्लान्ड आपके लिए कुछ जो है यूनिवर्स की तरफ से या आपके इष्ट की तरफ से कुछ न्यू चीज़ प्लान की जा रही है, बट दैट विल बी फुल ऑफ चैलेंजेस क्योंकि कुछ पावर्स होंगी जो आप दोनों के यूनियन के अगेंस्ट में काम करेंगी। इतना ईज़ी भी नहीं होगा, लेकिन मुझे सोलमेट्स, बेस्ट फ्रेंड्स शायद आप लोग पहले फ्रेंडशिप करो एक-दूसरे से, मन में आप लोग दोनों के रोमांस होगा, तो मुझे न्यू रोमांस यहाँ पे आप में से किन्हीं के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर मुझे व्यूअर्स के लिए लग रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, लेकिन अ, यही है ना कि आपके पार्टनर इन दैट केस आप लोग जानते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ओके? सो अम, जो भी मजबूरियाँ थी वो मजबूरियाँ मुझे हावी होते हुए आप लोगों की तरफ दिख रही हैं कि जैसे ज़माना जीत गया, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट किन्हीं-किन्हीं का एंड हो चुका है। वैसे में ये दोनों कार्ड्स आना भी यही इंडिकेट करता है, देखिए नंबर 4 है ना, यही इंडिकेट करता है कि जस्ट ब्रीथ, जस्ट लेट इट बी, अपनी हीलिंग कीजिए, पास्ट के ट्रॉमास को रिलीज़ कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए कोई ऐसा प्यार जो वैसे चैलेंजेस से भरा हुआ ना हो, जो चैलेंजेस आप लोग ऑलरेडी एक या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आप लोग देख चुके हैं। ओके, तो ये आप लोग मैनिफेस्टेशन ज़रूर रखिएगा जब भी मैनिफेस्ट कीजिएगा, तो ये ज़रूर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी हो वो स्मूथ हो। ऐसे मुझे वो दोनों कार्ड्स भी दिखे थे इसके बीच में। दैट्स सो स्ट्रेंज। और क्या फीलिंग्स हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की? कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में, नहीं मिल रहे हैं, ये चीज़ भी है। प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ एक एक कमी रखी है इस पर्सन ने अपने एफर्ट्स में, या फिर हमारे व्यूअर्स ने अगर कमी रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ मजबूरियाँ जो मैंने पहले भी बता दी थी, और वो मजबूरी यही है कि आपके पर्सन मैरिड हो या आप दोनों के यूनियन में फैमिली आड़े आ रही है, या फिर किसी का किसी और के साथ में मैरिड होना, ये चीज़ भी यहाँ पे है। दिल में ये पर्सन आपके लिए बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा प्यार लेके बैठे हुए हैं। ओके, लेकिन अपने जिम्मेदारियों की खातिर, अपने लोगों के, उनकी वेलबींग की खातिर वो नाराज ना हो। खास करके कौन होता है फैमिली में, देखिए मोस्टली तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, तो उनकी ही खुशी के लिए ये पर्सन रिलीज कर देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। और अगर इनकी शादी कहीं फिक्स हो रही है, ऐसा कुछ है, तो फिर ये पर्सन उस तरफ ही आगे जाना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, ये मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेशन यही दे रहा है कि ये पर्सन कहीं और शादी करने की सोच रहे हैं। एक तो ये मैसेज है। इन दैट केस अगेन मेरे मन में वो गाना आ गया, लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा। आप नहीं जा सकते उस पर्सन के माइंड से ना, आप नहीं जा सकते हो। ओके, दूसरा आप मैसेज, चलिए अगर इस रिलीज वाले कार्ड को मैं थोड़ा सा इग्नोर थोड़ी देर के लिए कर दूं, तो जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, आज मुझे एक ही
एक ही रीडिंग में इतने मल्टीपल, इतने डिफरेंट, इतने डाइवर्स रिलेशनशिप्स, इतनी डाइवर्स एनर्जीज आ रही है, इतने सारे लोगों की एनर्जीज आ रही है। आप में से किसी के पर्सन की जो शादी है, वो शादी या तो अच्छी नहीं चल रही है, या इनका कोई एंगेजमेंट था, इनका कोई कमिटमेंट था किसी के साथ में, ये वो तोड़ है। आप ये देख लीजिए, अगर आपके साथ उनका कमिटमेंट था। आज पता नहीं क्यों मुझे बोलने में भी फर्स्ट टाइम इतनी दिक्कत हो रही है, वैसे दिक्कत मुझे होती नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे यही दिख रहा है कि इनकी ना ये कमिटमेंट शायद आपको नहीं दे पाएँगे, ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, तो फिर यहाँ पे मुझे आपकी शादी बहुत ज़्यादा खतरे में दिख रही है। ये चाहते बहुत ज़्यादा हैं आपके साथ रहना, आपके साथ आपकी जो शादी है, जो भी मैरिड है उनके लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन शायद आप भी अपने इस पर्सन के साथ में और इनके पेरेंट्स के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद इस पर्सन का भी, या ये अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, देख लीजिएगा, शायद इनका भी आप लोगों के पेरेंट्स के साथ नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है और फिर रिलीज का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं यही कहूंगी कि जितना भी प्यार आप लोग दोनों के बीच में हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों, अपनी हर चीज की वजह से पेरेंट्स को नाखुश नहीं कर सकते हैं। उस कारण से भी ये आपके साथ अपने कनेक्शन को रिलीज कर रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, एक बिल्कुल अलग जिनकी सिचुएशन है उनके लिए। जो मैरिड है यहाँ पे, तो वो बहुत परेशान है कि इनकी हजार कोशिश के बाद भी, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी हजार कोशिश के बाद भी ना तो आप इनके पेरेंट्स के साथ में सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हो, हार्मनी नहीं है, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं किसी का कुछ मनी से रिलेटेड भी कोई मैटर है, कोई डॉरी से रिलेटेड मैटर हो सकता है, एलिमनी है या प्रॉपर्टी है। इनका मैरिड होना बहुत दिक्कत वाली बात है आप लोगों के लिए। तो अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो इतना ज़रूर समझ लीजिएगा कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आपकी तरफ आगे अभी नहीं बढ़ने दे रही है। मैं हमेशा के लिए तो कह ही नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट की एनर्जीज है, और आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके लिए कंपैशनेट है। कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आपके लिए इल फीलिंग रखते हैं या बुरा सोचते हैं या गुस्से में है, ऐसी कोई चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को यही लगता है कि अगर मेरे अंदर में कभी इतनी हिम्मत हुई, मैं कलेक्टिवली सबके लिए बता रही हूँ कि अब अगर कहीं मेरे अंदर में इतनी हिम्मत हुई कि मैं कभी अपने पेरेंट्स को समझा सकूँ, मैं कभी अपने पेरेंट्स को ये बता सकूँ कि मैं इसके साथ में बहुत कंप्लीट फ़ील करता हूँ, ये मुझे खुश रखती है या ये मुझे खुश रखते हैं, और ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब है कि आपके साथ में, और आपकी जो ऊर्जा है आपके पर्सन को, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खींचती है अपनी तरफ। और कभी-कभी आपके पर्सन को ये भी डर लगता है कि अगर कोई आपकी लाइफ में आ गया, तो फिर आपके बिना ये क्या कर पाएँगे? तो ये भी एक ना हड़बड़ाहट सी आपके पर्सन के अंदर में है। लेकिन किसी और के साथ कमिटेड या मैरिड होना, ये जिनकी भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से ये हेल्पलेस है। देखिए, यहाँ पे भी अपने दिल को पकड़ के खड़े हैं, और यहाँ पे सर झुका हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहाँ किचन दिख रहा है, यहाँ पे वर्क प्लेस दिख रहा है, मतलब घर की जिम्मेदारियां हैं, काम का प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है। मैरिड है तो बच्चे हैं, वाइफ है या हस्बैंड है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो यही है, एक जिम्मेदारियों के बोझ तले एक ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो अपने दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार लिए, और ये समझते हुए कि आप लोगों का रिश्ता जितना इंटेंस है, वो और कोई नहीं समझ पाएगा। ये अब तक तो आपके पर्सन को पता चल चुका है कि चाहे कितने भी अपने दोस्तों को ये बता ले, उनको समझा सके, लेकिन वो नहीं समझेंगे, बल्कि लोग इनको यही बोलेंगे कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ये तो समझना चाहिए कि ये जोड़ी बन भी सकेगी या नहीं बन सकेगी, कम से कम इतना तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अपने मम्मी पापा को क्यों दुखी करते हो? बहुत सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं।
ये किसी को नहीं समझा पाएँगे, आप किसी को नहीं समझा पाए होंगे। बस ये है, ये फ़ील करने वाली बात है। ये फ़ील ये जो दूरी है, ये दूरी आप लोगों को कितना तड़पाती है, ये सिर्फ़ आप लोग समझ सकते हैं और ये दूरी कितना कसक क्रिएट कर रही है, वो सिर्फ़ आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से क्या है आप लोगों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। पहले देख लेती हूँ आप लोगों की लाइफ में अभी क्या हो रहा है, उससे थोड़ा आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये एनर्जी मेरे से मैच कर रही है। कैसे कार्ड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स है इस समय आप लोग देखिए, आप लोग की जो कॉमन एक ऊर्जा आ रही है वो ये है कि आप इस समय बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है। हर्मिट, मून एंड फोर ऑफ कप्स एकदम चुपचाप है। आप क्या सोच रहे हैं, आपको लाइफ में क्या करना है, आप सबसे अभी छुपा के रख रहे हैं। क्योंकि आपने अपने जीवन में अब तक ये तो देख लिया है कि लोगों ने जितना हमने लोगों को अपना समझ के, अपने दोस्तों को, अपने कजिन्स को, अपने रिश्तेदारों को अपना समझ के जितना हमने उन पे भरोसा किया, उतना ही हमें लूटा गया, नोचा गया, खसोटा गया या नज़र लगाई गई हमारे काम के ऊपर में। एकदम फ़ोकस्ड होके आप लोग किसी भी ऐसा पर्सन, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा पार्टनर जो आपकी ऊर्जा को विचलित करता है, आप लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे किसी किसी का भी साया आप लोगों के ऊपर में पड़े। क्यों? क्योंकि आपको अब अपने लाइफ में ये देखिए 2 बार नंबर 9 की एनर्जी आई है। हर्मिट और मून के कार्ड में दोनों में ये 18 है, नंबर 9 और नंबर 9। तो अब वो टॉक्सिक चीज़ों का आप बस खात्मा कर देना चाहते हैं। नहीं चाहिए अब ऐसे नकाबपोश दोस्त या नकाबपोश पार्टनर या नकाबपोश रिश्तेदार आपको अपनी लाइफ में, या चाहे कलीग्स ही क्यों ना हो। आपको सबका सच सामने आ चुका है, सब पता चल चुका है। अभी आपका जो पैशन है, अभी आपका जो एडवेंचर है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री एकदम जो जो नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा था, अब आप पूरा 360 डिग्री घुमा के उसको ऊपर की तरफ कर रहे हैं। उसी पे पूरा आपका फोकस है। किसी भी अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड थॉट, इन सब के लिए आपका जो अभी आपकी जो एनर्जी है वो है हर्मिट मोड। मतलब आप सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं कि आपसे भी जहाँ पे गलती हुई है हम उस चीज़ को देख लेते हैं और हम आगे से वैसी गलती नहीं करेंगे। और दूसरे जिन्होंने हमारे लिए गलती की है, बुरा किया है, बुरा सोचा है, धोखा दिया है, अपना असली चेहरा छुपाए रखा, उन लोगों का भी आप लोगों ने सब कुछ डिस्कवर कर लिया कि अच्छा ये तो ये थे और बातें ऐसी बड़ी-बड़ी करते थे कि हम ये हैं, हम वो हैं। फाइनली आपको लगता होगा कि कौन हमारे अपने हैं, शायद हमारे पेरेंट्स ही सिर्फ अपने हैं या कोई ख़ास ऐसा 1-2 दोस्त है यही हमारा है, या कोई तो सोच रहे होंगे कि हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारा तो कोई सगा है ही नहीं। सबने हमारा मतलब ही निकाला और सबने अच्छा-अच्छा बोल के, सामने अच्छा-अच्छा दिखा के हमें लूटा ही, ऐसा भी हो सकता है। किन्हीं को इंक्लूडिंग घर वाले, जो भी घर के लोग हैं, ऐसा भी आप लोगों को फ़ील होता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग अभी बिल्कुल अपने ऊपर, आपका ध्यान पूरा अपने ऊपर है। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के लिए अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स सीधी-सी चीज़ है कि इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ज़्यादा अपमान, इतना ज़्यादा अवॉइडेंस अब आप लोग सह नहीं सकते हैं, या अगर आप ऐसा कुछ कर रहे थे, तो आप देख लीजिएगा, मैं भी एक ही तरीके से रीडिंग करूँगी। तो ये ड्रामा, हर चीज़ अब आप अवॉइड करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है ना जैसे एक शतरंज की बिसात बिछा के और आपको मोहरा बनाया गया है और आपको हर बार पीटा गया है।
अलग-अलग तरीके से पीटा गया है, झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगाए, आपके चाहे चरित्र को लेके बोला गया हो, चाहे किसी चीज़ को लेके बोला गया हो, आपको हर किसी का सच अब पता चल चुका है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपको इस पर्सन का भी सच पता चल चुका है, क्योंकि अभी हम ये एनर्जीज़ आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं कि आप उनके लिए क्या सोचते हो। तो आपको लगा कि इसने तो मुझे एक जाल बना के उसमें फँसाया है। अच्छी-अच्छी बातें बोल के, अच्छे-अच्छे कुछ मीठे-मीठे सपने दिखा के इसने सिर्फ़ मुझे फँसाया है और मुझे एक बेट की तरह, एक चारे की तरह यूज़ किया है। किसी को ये भी लग रहा है, क्योंकि पूरी शतरंज की बाज़ी यहाँ पे बिछी हुई है और मोहरे इधर-उधर लुढ़के पड़े हैं। आपको लुढ़काया गया है यहाँ पे, मतलब आपको कुछ तो अपने किसी मतलब के लिए आपको यूज़ किया गया है। ये अवेकनिंग आपकी अब हो चुकी है। मैंने बोला था ना कुछ लोगों को यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बताऊँगी, मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लेती हूँ। एक तो अब आप बिल्कुल ऐसे थम्स डाउन कहते हैं ना, थम्स डाउन हो चुके हैं आपके इस पर्सन के लिए। प्यार, आकर्षण, पैशन, स्पार्क, वो हर चीज़ डाउन हो चुका है। जहाँ पे जैसे ही आपको पता चला कि ये तो मुझे एक चारे की तरह यूज़ किया, इसने तो मुझे मेरा नाम खराब किया है, इसने तो मेरा समय बर्बाद किया, इसने तो मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई हैं, तब से आपका ये जो सारा था ना सब चीज़, वो अब एक रिवेंज में बदल गया है। वो अब एक नेगेटिव साइड में चला गया है, आई वुड से। दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगी कि शायद आप लोग किसी से मिले हैं। कोई आपको बस पसंद आए हैं, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर सिंपली लव का कार्ड था आप लोगों के लिए। मतलब कोई न्यू पर्सन आए हैं आप लोगों के सामने, आप किसी को देखे हो, कोई ऑफिस में, कहीं कॉलेज में, कहीं आप लोग कहीं भी जाते हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पे रेगुलर आप लोग जाते हैं, तो आपका ना दिल किसी पे आया हुआ है। वैसे आप लोग अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे थे बहुत समय से यूनिवर्स के साथ में, तो हो सकता है ये यूनिवर्स का एक आशीर्वाद हो आप लोगों के लिए। पेज ऑफ अर्थ दिखे, कोई मैसेज किसी को देखना, कुछ न्यू एनर्जी, कोई न्यू प्लानिंग। आप हैं किसी को लेके ना, आप अभी बहुत ज़्यादा चीयरफुल हैं। कुछ तो कोई न्यू पर्सन का मैसेज आपको आया है, शायद ऑनलाइन आप लोग किसी को मिले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिन्यूअल। देखिए, आप भी अब अपने पास्ट के हर टॉक्सिक चीज़ को छोड़ के, खास करके इस पर्सन को छोड़ के, हमारे व्यूअर्स भी अब आगे बढ़ जाना चाहते हैं। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किए हैं, आप फिर से अपना रीबर्थ कर रहे हैं और आप इस पर बहुत कॉशियस हैं। आप इस पर ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे, जो गलती आपसे पिछले एक रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ में, या फिर अगर कोई पहले भी कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो या कोई मैरिज रही हो, तो आप अब उसमें ये वाली गलतियाँ अब नहीं दोहराएँगे। दिस टाइम यू आर प्रैक्टिकल, दिस टाइम यू आर वेरी थॉटफुल। कुछ बोलोगे भी आप तो बहुत सोच समझ के बोलोगे। पहले उसका रिफ्लेक्शन करोगे कि मैं जो भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, उसका क्या मेरे ऊपर क्या बाउंस बैक हो सकता है। तो इतना ज़्यादा आप केयरफुल है इस बार। इस बार तो आपके सामने छाछ भी रख दिया जाए, तो आप पहले उसको भी फूँक के पियोगे कि कहीं मेरा मुँह ना जल जाए। क्योंकि लास्ट टाइम गरम दूध पिया था तो मेरा मुँह जल गया था। तो इतने इतने डरे हुए और इतने साथ ही डरे हुए तो हैं ही, लेकिन अवेयर भी हैं आप लोग, बिवेयर भी हैं, संभले हुए हैं, कॉशियस हैं, सावधान हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस, जो इतने टॉक्सिक पर्सन के साथ और इस टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप के बाद अब आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर किए हैं। ओके, मैं ज़रूर इस पे एक रीडिंग बनाऊंगी कि कौन से पर्सन आपकी लाइफ में, जो भी नए पर्सन एंटर हुए हैं वो कौन है, कैसे हैं, जो जो भी न्यू पर्सन आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी पूरी रीडिंग आ रही है। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि जब मैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग भी कर रही थी आप लोगों के लिए, तो मुझे ना बार-बार किन्हीं की तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही थी। बहुत बहुत क्या बोलूँ उसको, पैशन भी है, न्यू बिगिनिंग, न्यू लव, आकर्षण बहुत ज़्यादा था उसमें। ठीक है? यहाँ पे फिर लवर्स की भी एनर्जी आ गई है, तो ये जो कुछ भी आप लोगों की लाइफ में नया स्टार्ट हुआ है ना, ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है। ये लिखा हुआ था, ये किस्मत में ये चीज़ें होनी ही थी। कि बाय द टाइम यू रिलीज दिस पर्सन, तब तक कुछ यूनिवर्स अपना
अपने नेपथ्य में कुछ-कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि अच्छा चलो ये है ना, चलो इसकी लाइफ में इसको भेजो। वो अभी उधर से रिलीज़ कर दिया है तो चलो उसकी लाइफ में उसको भेजो। वो अभी रिलीज़ करने के ऊपर है तो चलो धीरे-धीरे किसी को खिसकाते हुए इसकी लाइफ में धीरे-धीरे भेज देते हैं। तब तक इन दोनों को एक-दूसरे के आमने-सामने कर दो ताकि ये लोग एक-दूसरे को देखें। बहुत सारी यूनिवर्स की ना अच्छी-अच्छी प्लानिंग चलती रहती है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए और आपकी जो ऊर्जा है अपने पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, वो तो यही है कि आप इसको रिलीज़ कर दो। ये नहीं सर्व करने का। ये बस घसीटने वाली बात हो गई, ये बस घसीटा-राम हो गया, इसका कुछ नहीं निकलेगा। तो इसको यहीं पे समाप्त करो और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करो क्योंकि आपके लिए फर्स्ट ही कार्ड यहाँ पे ना जब व्हील का आया था, मैं समझ गई थी कि आपको तो अपनी लाइफ में रिन्यू करना है और बॉटम लाइन पे यही आया है, रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग, रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग, यही है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा।